दो आतंकियों को दो देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि यह दोनों आतंकवादियों को दोनों ही देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कौन है पाकिस्तान का लश्कर-ए-तैयबा का खूंखार आतंकी अब्दुल रहमान मक्की, और पाकिस्तान भारत के किस नवीन पटनायक को बता रहा है अपने वहां हुए तमाम आत्मघाती हमलों का जिम्मेदार, और आखिर नवीन पटनायक को क्यों पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की सूची में शामिल कराना चाहता है। इस पूरी खबर में जान लेते हैं कि इन दोनों आतंकियों का क्या है आतंक से रिश्ता, और आखिर क्यों चीन इन दोनों ही मामलों में अपनी टांग अड़ा रहा है। आखिर क्यों चीन की वजह से लश्कर-ए-तैयबा के अब्दुल रहमान मक्की अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित नहीं हो पाए। अमेरिका की इस पूरे मामले में क्या भूमिका है, हम इस पूरी खबर में विस्तार से बताते हैं। आखिर क्या वजह है कि भारत और पाकिस्तान इस मुद्दे पर भी आमने सामने है, और भारत ने किस तरह से पाकिस्तान को कूटनीतिक दबाव के चलते पटकनी दी है। क्या दो पड़ोसी देशों के झगड़ों में आतंकियों का फायदा हो रहा है? यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक जंग में ऐसा ही कुछ सामने आ रहा है। हाल ही में यूएनएमसी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत और पाकिस्तान की नजर में भारतीय आतंकी को भारत का समर्थन मिला, जिसके चलते न तो खूंखार आतंकी मक्की न ही गोविंद पटनायक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित हो पाए। हालांकि गोविंद पटनायक पर पाकिस्तान आरोप लगा रहा है, जिसे भारत खारिज कर रहा है। पाकिस्तान ने एक पूरी रूपरेखा तैयार की थी और 1267 समिति में गोविंद पटनायक, दुग्गी वालसा को शामिल करने की योजना बनाई थी। भारत सहित ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और अल्बानिया ने इसे खारिज कर दिया। 2020 में भी पाकिस्तान ऐसी कोशिश को कर चुका है, लेकिन 5 सदस्यों ने इसे उस समय भी खारिज कर दिया। अब गोविंद को फिर से सूचीबद्ध करने की पाक की कोशिश को सुरक्षा परिषद का समय बर्बाद करने के रूप में देखा जा रहा है। अब जान लेते हैं कि क्या है यूएनएससी। जी हां, संयुक्त राष्ट्र की यह सुरक्षा परिषद 1267 समिति, इस समिति का गठन वर्ष 1999 के प्रस्ताव 1267 के अनुसार किया गया था। इसे अलकायदा व तालिबान प्रतिबंध समिति के तौर पर भी जाना जाता है। हालांकि बाद में इसे और शक्तिशाली बना दिया गया। यदि किसी व्यक्ति या आतंकवादी संगठन को इस सूची में शामिल किया गया है, तो इनकी गतिविधियों को रोकने के लिए यह समिति वित्तीय दंड आरोपित करने और परिसंपत्तियों को जब्त करने में मदद करती है। यह समिति अंतर्राष्ट्रीय होती है, जिसका आतंकियों पर सीधा असर होता है। अब जान लेते हैं कि पाकिस्तान का वह खूंखार आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के अब्दुल रहमान मक्की के बारे में, जो भारत इस आतंकी को अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत और अमेरिका के इस प्रस्ताव को चीन के वीटो के चलते खारिज कर दिया गया और उसे फायदा मिल गया। पाकिस्तान में भारतीयों को आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव पहली बार नहीं आया है। पाकिस्तान को इसके पहले भी मुंह की खानी पड़ी। उसकी वजह साफ है, क्योंकि मक्की के मामले में अमेरिका और भारत ने मक्की को पहले ही घरेलू कानून के तहत आतंकी सूचित कर दिया है। अब पहले जान लेते हैं कि भारतीय गोविंद पटनायक पर पाकिस्तान की ओर से क्या आरोप लगाए गए हैं और क्यों गोविंद को वह अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की सूची में शामिल कराना चाहता है। 13 जुलाई 2018 को आत्मघाती हमले का गोविंद को योजनाकार बताया जा रहा है। इस हमले में 160 से अधिक लोगों की जान गई थी, वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। वहीं गोविंद पर 11 अगस्त 2018 बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों को ले जा रही बस पर आत्मघाती हमला करने का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है। मतलब उसके द्वारा ही पूरी योजना बनाई गई थी। यही वजह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच चीन ने भी एंट्री की, क्योंकि बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों की मौत हुई थी। अब अब्दुल रहमान मक्की, इसके बारे में भी जान लेते हैं। 26/11 आपको याद होगा, मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात-उद-दावा का यह सदस्य है। मंकी पाकिस्तान इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अहले हदीस के अलावा लश्कर-ए-तैयबा में भी दबदबा रखता है और वह हाफिज सईद का
रिश्तेदार भी है। उसे बताया जाता है हाफिज सईद का बहनोई। अब दोनों पर आरोप तो काफी गंभीर लगे हैं, लेकिन दो देशों की जंग में दोनों का फायदा हो रहा है।